अस्सलामुअलैकुम। आज अकाउंटिंग में सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में मैं आपको सिंगल एंट्री सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है सिंगल एंट्री का, और ये इसका आंसर है जो आप देख रहे हैं। अभी आंसर कैसे आया इसको हम इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो देखें, आप सबसे पहले जो है इसमें से आप असेट्स ले लें। जैसे आपको तो पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि असेट्स क्या होता है। तो पहले तमाम असेट्स को हम ले लेंगे। जैसे इसमें कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल और फर्नीचर, ये तो सब असेट्स हैं। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इन सबको जो है हम असेट्स हैं, इन सबको हम जमा कर लेंगे। तो टोटल जो असेट्स होगा हमारा वो तकरीबन 5 लाख रुपए है। और इसमें से हम जो है वो बैंक लोन, जो कि बैंक का जो कर्ज है, लोन कर्ज को कहते हैं। तो ये जो बैंक लोन है इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे वो 4 लाख होंगे, जो कि हमारा कैपिटल एट एंड होगा। ठीक है। अब ये कैपिटल एट एंड क्या होता है कि साल के आखिर में जो हमारे पास जो कैपिटल रह जाता है, सरमाया रह जाता है, उसे कैपिटल एट एंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 72,000 रुपये कैश, बैंक और अकाउंट रिसीवेबल के जो है 38,000, इस तरह टोटल जो है सब प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा कैपिटल ले गया वो तकरीबन 4 लाख रुपए है। अब हमें मिस्टर अली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012। ठीक है। इसमें अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था तो कैपिटल एट एंड हमें 4 लाख मिले थे। जबकि आप अगर सवाल में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ड्राइंग के 8,000 हमने हर महीने हमने जो है किसी भी अपने ये ज़ाती यूज़ के लिए जो है वो 8,000 हर महीने से हम निकाल रहे थे। और आप सवाल के अगर शुरू में देखें, बिल्कुल स्टार्ट में तो लिखा हुआ है कि जो 11 महीने, चूँकि कारोबार हमने फरवरी से शुरू किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है 12 महीने नहीं बल्कि 11 महीने अपना कारोबार का जो है कैपिटल का हिसाब किताब रखा है इस सवाल के अंदर। तो इसलिए हमने हर महीने जो 8,000 निकाले हैं, तो 11 महीने, तो 8,000 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है 88,000 आ जाएंगे। तो आपके पास जो कैपिटल एट एंड था वो 4 लाख था, जिसमें आपने 88 जो है ये प्लस किया। ठीक है। तो आपके पास 4,88,000 रुपये हो गए। ठीक है। और अब देखें ज़रा, आप गौर करें कि 4 लाख रुपए तो हमारे साल के आखिर में थे, लेकिन इस दौरान जो है हमने 8,000 रुपये करके हर महीने हम निकाल रहे थे। यानी 88,000 रुपीज़ जो हैं वो हम साल के आखिर तक निकाल चुके थे। यानी कि 4 लाख जो थे इसमें 88,000 भी थे। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि साल के आखिर में हमारे पास 4,88,000 थे। अगर वो हम 8,000 ना निकालते तो हमारे पास 4,88,000 होते, लेकिन हमने ज़ाती यूज़ के लिए 88,000 निकाले हैं 11 महीनों में। इस लिहाज से हम देखा जाए तो हमारे पास कुल रकम 4,88,000 साल के आखिर में कैपिटल एंड हमारा था। अब हम इस सवाल की तरफ आ जाए तो सवाल में लिखा हुआ है कि हमने जो जब कारोबार शुरू किया था तो हमारा कैपिटल एट स्टार्ट जो था वो 5 लाख था। अब सवाल में देखें, और साथ साथ हमने इसमें मज़ीद 45,000 जो है मज़ीद इन्वेस्ट की थी, जो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो कुल रकम हमारी 5,45,000 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुल 5,45,000 रुपये जो है अपने कारोबार में लगाए थे। लेकिन अब आप देखें कि 4,88,000 मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लगाए थे 5,45,000 और अभी हमारे पास 4,88,000 है। तो जाहिर बात है ये हमारा लॉस हो गया, नुकसान हुआ। तो जो लॉस की जो रकम है वो आप देखें 57,000 है, जो कि ब्रैकेट में इसलिए रखी गई है ताकि इससे पता चल जाता है कि ये जो रकम है ये माइनस में जा रही है, लॉस में जा रही है। अब अगर आप दोबारा एक सवाल पर नज़र दोहराएं तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि 1,00,000 रुपये हमने जो बैंक से लोन लिया था, तो बैंक ने वो उस पर 13% जो है इंटरेस्ट लेगा।
तो इसलिए हमने 1 लाख पे 13% लेंगे और फिर क्वार्टरली बेसिस पे है। इसलिए मैंने देखें इस सवाल में समझाया है कि किस तरह से ये हल होगा कि 1 लाख के पहला हम 13% निकालेंगे तो 13,000 होते हैं, और इसके बाद जो है क्वार्टर चौथे हिस्से को कहते हैं, तो 12 का जो चौथा हिस्सा है वो 3 होता है। तो जो 1 लाख के जो 13% निकले वो 13,000 हुए। फिर 13,000 के जो हैं चौथा हिस्सा करें, यानी कि 12 का 3 जो कि क्वार्टर हुआ, तो 13% की जो 13,000 रुपये जो हमारे हुए, इसको हम 12 से तकसीम करेंगे और फिर दोबारा जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 3,250 रुपये हो जाएंगे। आप करके देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम मज़ीद देखें कि एक तो 57,000 पहले ही हम लॉस में जा रहे थे, और फिर इसमें ये भी एक्सपेंसेस भी हैं बैंक लोन के जो कि 3,250 है। तो दोनों जो लॉस हैं दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लॉस जो नेट लॉस हमारा हो जाएगा वो 60,250 रुपये है।